अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खयाबान मिक्स मार्शल आर्ट्स का ताज़ा तरीन तज्जियाती वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ईद के ये पुरमसरत लम्हे आपने अपने प्यारे अपने अहबाब के साथ खैर आफियत के साथ गुजारे होंगे। इस इतवार को सुबह UFC का इवेंट होने जा रहा है, जिसके शह टाकरे मेन इवेंट में बैंटम वेट का एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला मौजूदा नंबर 2 कंटेंडर बैंटम वेट के कोरी सेंडैगन और साबिका बैंटम वेट चैंपियन TJ डिलेशा के दरमियान है। बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग क्लिनिक मुकाबला होने जाएगा। ये उम्मीद गुमान यही है इस मुकाबले के बारे में। और इस मुकाबले पर मुख्तसर सा अपना तज्जिया और इसकी मुमकिना पेशगोई आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इआदा करेंगे, तफसील बताएंगे आपको जो चैलेंजर कही है जिनको TJ डिलेशा, जो कि 2 साल के वक्फे के बाद वापस आए हैं। ये 2 साल का वक्फा उनके करियर में कैसे आया? तो जनाब 2019 में इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी ड्रॉप की थी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ्लाई वेट में जाकर फ्लाई वेट के चैंपियन हेनरी सहूडो को हराकर बैक वक्त 2 डिवीज़न का चैंपियन बनने की ठानी थी। इसी दौरान UFC का जो मुरवजा तरीका है फाइट्स वीक में और फाइट से पहले और बाद में, इनके खून के नमूने लिए गए बराबर तवातुर से। और इनकी बदनसीबी, इनकी बदकिस्मती रही कि इनके खून के नमूनों में क़ुव्वत बख्श अद्वियात की एक कसीर तादाद पाई गई। साबित हुआ इन पर जाइलसाजी, चीटिंग करते हुए पकड़े गए और फिर उसके नतीजे में हेयरिंग्स हुई और 2 साल की इन पर पाबंदी लगा दी गई। अब उस 2 साल की पाबंदी, उस स्याह हाशिए, उस बदनुमा दाग को मिटाने की कोशिश करने के लिए दोबारा ऑक्टागॉन में उतरने जा रहे हैं। इतवार को न सिर्फ अपना खुद पर मान बहाल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो लाखों शायकीन जिनका भरोसा, जिनका एतमाद इन्होंने तोड़ा है, उसे ठेस पहुँचाई है, उन्हें भी दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे। तो डिलेशा के बारे में आपको जो चंद चीदा बातें हैं वो बताते चलें। बड़े वेल राउंडेड फाइटर हैं, बुनियादी तौर पर स्ट्राइकर हैं, लेकिन साथ ही बड़ी मजबूत इनकी रेसलिंग की सलाहियत भी है। कमोबेश 5-5.25 स्ट्राइक्स पर मिनट का सेहतमंद इनका रेशो है, शुमार है, जो ये फी मिनट अपने हरीफ को ज़रबें लगाते हैं और हरीफ की जो ज़रबें इनको सहनी पड़ती हैं उनकी तादाद भी कमोबेश 3 ज़रब फ़ी मिनट है, जिसके तहत ये मुकाबला करते हैं। ख़ासा सेहतमंद इनका रेट ऑफ स्ट्राइक्स है। ओवरऑल 16 मुकाबले ये मिक्स मार्शल आर्ट्स के लड़ चुके हैं, जिनमें से 4 में इनको शिकस्त हुई थी। इन 16 मुकाबलों में से 11 फिनिशेस हैं इनके। उस 11 फिनिशेस में से 8 बार इन्होंने अपने हरीफ को नॉकआउट या टेक्निकल नॉकआउट की हजीमत से 2-4 किया है, जबकि इनके क्रेडिट पर 3 बड़ी अच्छी नुमायाँ सबमिशंस भी हैं। जो बाम पर आए थे, शोहरत पाई थी इन्होंने हद से ज़्यादा, वो चैम्पियनशिप जीती थी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से और 10-12 ही सेकंड में इन्होंने नॉकआउट किया था अपने हरीफ को, ब्रोनो को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर उसके बाद हालिया जो इनकी 2 फतवात हैं वो भी बड़े सफ़े अव्वल के फाइटर थे। कोडी गैरब्रांड, जो कि इनके टीम पार्टनर भी थे, उनको इन्होंने पैदर पे 2 फाइट्स मारी थी बड़ी यादगार अंदाज से, बड़े नुमायाँ, बड़े बालादस्त और यकतरफा अंदाज से कोडी गैरब्रांड को हराकर ये अपने कैरियर के बाम पर थे। और फिर हेनरी सहूडो से लड़ने गए और चीटिंग करते हुए पकड़े गए, 2 साल की पाबंदी लगी। तो अब रिडीम करना चाह रहे हैं, दोबारा अपने दामन पर लगे वो दाग धोना चाह रहे हैं और फाइट बिजनेस में एक एस विक्ट्री के साथ नंबर 2 कंटेंडर, जो कि बहुत ही आला पाए के फाइटर हैं बैंटम वेट के, उनको हराकर दोबारा अपनी साख को बहाल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इनके जो मुखालिफ हैं कोरी सेंडैगन, अब उनके बारे में आपको चंद बातें बताते चलें। अल्जमेन स्टर्लिंग से आखिरी बार ये हारे थे, कमोबेश 1-1.5 साल होने को आए, और उसके बाद 2 फाइट्स में ये बड़े भयानक अंदाज से बड़े ही नामवर, बड़े ही सीनियर 2 फाइटर्स को नॉकआउट करने में कामयाब हुए थे। ये नॉकआउट्स UFC की तारीख के हाईलाइट रील नॉकआउट्स में से एक है
शोकेस के तौर पर इनको पेश किया जा सकता है यूएफसी के किसी भी दौर के किसी भी बैंटमवेट फाइटर के नॉकआउट्स के मुकाबले में। पहली बार इन्होंने मार्लन मोरेस को, जो कि उस वक्त मेरा अंदाज़ा है नंबर 1 कंटेंडर थे बैंटमवेट के, स्पिनिंग व्हील किक के ज़रिए बड़ा ज़बरदस्त फिल्मी अंदाज से इन्होंने हराया था। जबकि उसके बाद एक अजीम चैम्पियन, अजीम खिलाड़ी, मुस्तकबिल में यूएफसी के यकीनी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले फ्रैंकी एडगर को इन्होंने हील मारी थी, सॉरी हील कह रहा हूँ मैं, घुटना मारा था, फ्लाइंग नी के जरिए नॉकआउट किया था। और ये नॉकआउट भी यूएफसी के यादगार तरीन नॉकआउट्स में से एक है। तो बड़े ही बेहतरीन स्ट्राइकर हैं। स्ट्राइकिंग की टर्मिनोलॉजी में इनको क्लिनिक बर्पा करने वाला कहा जाए तो गलत नहीं होगा किसी भी दर्जे में। इनका जो प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, 14 फाइट्स लड़ चुके हैं, जिसमें से 2 फाइट्स में इनको शिकस्त हुई है। मेरा ख्याल है 6 नॉकआउट या टेक्निकल नॉकआउट के ज़रिए कामयाबियां समेट चुके हैं, जबकि 3 सबमिशंस हैं। तो कुल मिला के 14 में से 9 फाइट्स में ये अपने हरीफ को फिनिश कर चुके हैं। तो यकीनी अलार्मिंग और बड़ी ही ख़तरे की घंटी है इनके हरीफ टीजे दिलशा के लिए, क्योंकि खासा रखते हैं, बड़ी शोहरत रखते हैं फाइट्स फिनिश करने में। और बिलखुसूस अब जो इनका रिजरेक्शन हुआ है, नया जन्म इन्होंने एल्जमेन स्टर्लिंग को हराने के बाद से जो लिया है, उसमें बुनियादी हिकमत अमली जो चीख चीख कर पुकार रहा होता है इनका तर्ज अमल, वो ये है कि पहले सेकंड इब्तदाई लम्हे से ही फाइट फिनिश करने के लिए अखाड़े में उतरते हैं। और इनकी ट्रांजिशन, इनकी मूवमेंट, इनकी जो ज़रब ये चुनते हैं या जो मूवमेंट ये इख्तियार करते हैं, वो तमाम ज़ीरो बम, वो तमाम रिदम मुनहज होता है इस बात पर कि किसी भी तरह फाइट को जल्द अज जल्द फिनिश कर सकें। इस मुकाबले में मेरी राय के मुताबिक 5 राउंड तक लड़ने की जो कैपेबिलिटी है टीजे दिलशा की, प्रॉबेबली उसका उन्हें एडवांटेज हासिल है। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ अपोनेंट्स, जिन हरीफैन को इन्होंने अपने कैरियर में अब तक हराया, यकीनन वो कोरे सैंडागन के मुखालिफिन से कहीं बेहतर है। उसके अलावा जो इनके साथ जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो बातें इनको इस फाइट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी, वो ये 2 साल के वक्फे के बाद आ रहे हैं। यकीनी तौर पर रिंग ऑक्टागोन रस्ट होगा इनके ऊपर, असली हकीकी मुकाबले की मश्क और उसका हालिया तजुर्बा इनके पास नहीं होगा। जब इसके अलावा एक और जो बहुत अहम फैक्टर जो इनके मोराल, इनके हौसले, इनकी लगन, इनके अज़्म को मुतासिर करेगा, वो ये कि चोरी करते हुए पकड़े गए थे आखिरी बार। तो चाहे कितना ही अपने आप को कॉन्फिडेंस दें और अपने ऊपर अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश करें, बहरहाल इनके जहन के किसी न किसी पोशीदा खाने में ये बात होगी कि मैं एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ। तो ये दोनों बातें इनको डिसएडवांटेज के तौर पर क्रेडिट करेंगी इस फाइट में। जबकि कोरे सैंडागन को रीच एडवांटेज हासिल है, उसके अलावा अपने लंबे कद और अपनी जो स्ट्राइकिंग, जो रीच में इनको एडवांटेज, उसकी वजह से बड़े औखे एंगल्स पे ये अटैक कर सकते हैं, बड़ी अच्छी फुट में मूवमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक जो मुमकिन ओपनिंग होगी टेक डाउन की टीजे दिलशा की, मेरा ख्याल है अपने ऑकवर्ड एंगल्स के ज़रिए और अपनी ऊपर और बहुत नीचे से आती हुई ज़रबों के ज़रिए उस ओपनिंग को प्रोबेबली ये नेगेट करने में कामयाब होंगे। टीजे दिलशा को इतना आसानी से टेक डाउन करने नहीं देंगे। न सिर्फ टेक डाउन करने नहीं देंगे, बल्कि टीजे दिलशा के फेंट्स को, उनके चकमों को, वो जो जुल देते हैं ज़रब लगाते हुए, उनको पहले से ही पढ़ने में, उनको भांपने में और प्रिडिक्ट करने में कामयाब होंगे। क्योंकि कोडी गारब्रांड की तरह कोरे सैंडागन भी टीजे दिलशा के साबिका टीम पार्टनर हैं। दोनों एक तवील अरसा एक दूसरे के साथ स्पैरिंग कर चुके हैं, मशक़ें कर चुके हैं, एक दूसरे को प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो ये बात तय है जिस नौइयत के जितने बेहतरीन वॉल्यूम स्ट्राइकर कोरे सैंडागन है, तकरीबन 7.5 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स पर मिनट का इनका रेट है, तकरीबन 4 स्ट्राइक्स पर मिनट ये बर्दाश्त भी करते हैं।
और इतना ज़्यादा बासानी दोनों का नॉकआउट होने का इम्कान न होता, लेकिन चूंकि इतने एक्स्ट्रा वेगेंट स्ट्राइकर हैं दोनों, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फाइट मेरा नहीं ख्याल के डिसीजन की तरफ जाने वाली है। अपनी पेशेंट गोई आपके सामने पेश करते हैं, कट शॉट करते हैं। लाख कोशिश के बावजूद, लाख सख्त मुकाबला मुमकिन तौर पर करने के बावजूद मेरा ख्याल है तीखे एंगल्स, ऊंचे और नीचे यकलख बदलते हुए वार और बेहतरीन विन स्ट्रीक जो अपने साथ लेकर आ रहे हैं, बिलखुसूस वो दो हाईलाइट रील फिनिशेस जो सीनियर मॉर्लन मोरेस और फ्रैंकी एडवर के खिलाफ हासिल करने में कामयाब रहे थे। इन दोनों बातों के तुफैल, इनके नतीजे में खयाबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से एज अ शाइक मेरी पेशन गोई ये है कि ये फाइट पहले या दूसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट या नॉकआउट की बुनियाद पर ख़त्म होगी और सख्त मुकाबले के बावजूद टीजे डिलिशा पूरा नहीं पढ़ सकेंगे कोरी सैंडिगन के आर्सेनल को, उनकी सलाहियतों को, उनकी स्किल्स को, उनकी महारत को, और टेक्निकल नॉकआउट से प्रॉबेबली पहले या दूसरे राउंड में कोरी सैंडिगन ये फाइट जीतने में कामयाब हो जाएंगे। इस फाइट से मुताल्लिक आपकी राय, हमारे इस वीडियो से मुताल्लिक आपकी राय, कोई सवाल, आइंदा मुतवक्का आने वाली किसी फाइट से मुताल्लिक आपकी राय कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अपने अहबाब के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारा पेज लाइक और शेयर करें, क्योंकि खतरा ही दरिया बनता है। उम्मीद है बहुत जल्द अगले किसी और तज्जियाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।